राइट ऑफ द बैट मुझे ये समझना है कि सबसे बड़ी चीज आई थिंक रिस्पेक्ट होती है, तो रिस्पेक्ट का क्या रोल होता है एक शादी में, एक रिलेशनशिप में? हाउ इम्पोर्टेंट इज रिस्पेक्ट? I believe respect is everything in any relationship, be it a husband-wife relationship, parent-child relationship, friends. I've always had this belief कि I can live with a person who doesn't love me, but I cannot live with a person who doesn't respect me. And what is the definition of respect according to you both? So I believe respect is accepting that person कि उसका भी कोई माइंडसेट है, उसकी भी कोई बिलीफ्स है, वो भी राइट हो सकता है। जैसे मुझे लगता है मैं राइट हूँ, तो वैसे उसका भी राइट होना बहुत ज़्यादा प्रोबेबल है। सो मेरा उतना ओपन माइंड होना चाहिए उसको समझने के लिए। आई बिलीव देन रिस्पेक्ट फ्लोज। सो समटाइम्स होता यूं है कि आप चाहते नहीं हो, बट कहीं ना कहीं आपकी बिहेवियर डिसरिस्पेक्टफुल हो जाती है, उसको कैसे नेविगेट करना चाहिए हमें? So, definition of respect is different for different people. What makes me feel disrespected may make you feel like that's like my buddy. I can talk to anything, talk about anything to my friend. So, अगर हम एक रिलेशनशिप में है तो इट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि हम इन चीजों के बारे में बातें करें. Not what makes you feel just disrespected, but knowing what makes you feel respected. So कभी हम फुर्सत से बैठे हैं over a cup of tea और हम बातें करें कि कुरान, in the past month, is there anything that I did that made you feel disrespected or made you feel respected? Slowly you will understand their individual definition of what is respect. Communication at that point of time plays a big role, if I'm not mistaken. How do you effectively communicate with your partner of how you're feeling or what you're going through without hurting or triggering or being disrespectful to your partner? In fact, you gave the answer in your own question. Did I? Sorry. We can reframe the question. No, it's a very good question. But the answer is hidden in your own question. How can we communicate our feelings? So, whenever you communicate your feelings, कि आप जब ये करते हो तो मुझे ऐसा महसूस होता है, will never feel like a disrespect to the other person. Disrespect कब महसूस होता है? जब मैं उनको लेबल करती हूँ और क्रिटिसाइज करती हूँ, तुम तो हो ही ऐसे इंसान, तुम पे तो कभी ट्रस्ट ही नहीं कर सकते, तुम बोलते हो वो करते ही नहीं हो. तो जब आप कैरेक्टर को छेड़ देते हो, दैट फील्स लाइक अ डिसरिस्पेक्ट. जब आप अपनी कहानी कह रहे हो, मुझे ऐसा महसूस होता है, कैन नेवर फील लाइक अ डिसरिस्पेक्ट टू द अदर पर्सन. Correct. So there is a thin line between complaint and criticizing. And how do you define what is the thin line? So कंप्लेन में आई बिलीव के इट इज स्टेटिंग द फैक्ट्स. मेरे को ऐसा लगा फॉर एनी रीजन. क्रिटिसाइज इज नेमिंग दैट पर्सन. ऐसा ही है, तुमसे कभी कुछ होगा ही नहीं. सो वो अगला ऑब्वियसली उससे ट्रिगर हो जाएगा. सो हम लोग जब डिस्कस भी करते हैं तो ऑलवेज नेवर डिस्कस इन हीट ऑफ द मोमेंट. थोड़ा टाइम के बाद सेटल होते हैं तो आई थिंक वी आर मोर रैशनल, वी आर मोर ओपन. दैट हेल्प्स अ लॉट. क्योंकि वो तब का तब किया तो आई बिलीव द रिजल्ट्स विल बी डिवास्टेटिंग. किसी भी रिश्ते में डिसएग्रीमेंट्स तो होना ही है. जब दो लोग साथ में रहेंगे तो दो बर्तन जैसे बोलते साथ में होते तो खड़कते ही हैं. तो उस समय पे एज अ कपल कैसे नेविगेट करना चाहिए ताकि ज्यादा फैले ना? So can I ask you a question Please. before I answer? Yes. आपने क्यों कहा डिसएग्रीमेंट इनएविटेबल है? क्योंकि शायद दोनों की सोच अलग होती है, या दोनों जिस अपब्रिंगिंग से आए हैं या उनकी जो जर्नी रही है वो अलग रही है. तो शायद जो एक के लिए सही है दूसरे के लिए नहीं है, जो एक के लिए सही है वो दूसरे के लिए नहीं है. So probably that's why disagreements might happen. You are right. And मैंने कहीं पे पढ़ा था, in the beginning of our relationship, if two people think alike, one is not required. A very deep and a very powerful statement. क्योंकि दो अलग सोच है तभी तो आप कुछ नई और बेहतर सोच लेके आ पाओगे. अगर हम दोनों हर चीज में अग्री कर रहे हैं तो मुझे उनकी जरूरत नहीं है, उनको मेरी जरूरत नहीं है, तो रिलेशनशिप की क्या जरूरत है? इसके बारे में थोड़ा एलैबोरेट कीजिए.
So, when you have a team, let's say you're working, you want everybody to come up with a different idea. And that is when you hit upon something new which you've never seen or thought before. Has it ever happened to you? 100%. कि दोस्त ने कभी कुछ बोला या आपके पार्टनर ने कभी कुछ बोला and you think, हाँ, I would never think of it this way. होता ही है, right? So that means we need fresher inputs. We need to see things differently. That's what makes the whole thing so interesting. That's what makes a relationship interesting. हमारा सेल्फ इमेज इतना खोखला है कि we have to prove no we are right. अगर यहाँ पे बात आ रही है तो वो गंदी बहस में कन्वर्ट हो जाती है, पर अगर हम उसको क्यूरियोसिटी से अप्रोच करें कि अच्छा ये इंसान को क्या दिख रहा है जो मुझे नहीं दिख रहा है, या क्या समझ आ रहा है जो मुझे नहीं आ रहा है, तो वो कभी कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट ही ना हो. पर कई बार एग्रीमेंट नहीं होते हैं जब, तब वो क्या चीज़ का डिसएग्रीमेंट हो, सब्जेक्ट मैटर साइड हो जाता है, फिर कौन राइट है कौन क्यों रॉन्ग है उसका पे डिस्कशन चला जाता है. कुछ देर बाद भूल जाएंगे क्या चीज़ को लेकर झगड़ा हो रहा था. Very true. Very true. सो वो होगा तो सही. देखिए, वो ग्रोथ के लिए हम लोग जैसे आगे बढ़ना है तो हमारा पाँव जमीन के साथ फ्रिक्शन करता है तो हम लोग आगे बढ़ पाते हैं. फ्रिक्शन तो होगा ही. विदाउट फ्रिक्शन आई थिंक देयर इज नो ग्रोथ. How important it is to respect and maintain the individuality of your partner and not try to take that away from them to make them think or function in the way you want them to. या ट्रू. वो तो दो अलग अलग इंसान है, बचपन से अलग तरीका से बड़े हुए, सोच अलग है, बिलीफ अलग है, माइंडसेट अलग है, एनवायरनमेंट अलग था जब जहाँ पे वो बड़े हुए, तो वो अलग तो है. वो एक्सेप्टेंस जब तक मेरा माइंडसेट वो नहीं रहेगा कि मेरा स्पाउस जो भी जिसके साथ भी मेरी रिलेशनशिप है वो भी एक अच्छा इंसान है, वो भी एक लॉजिकल इंसान, उसका भी दिल है दिमाग है, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वो एक्सेप्टेंस आ ही जाएगा. तो जो इनर अर्ज होती है टू प्रूव माई सेल्फ राइट, सो इफ आई एम राइट दैट मीन्स यू आर रॉन्ग, तब जाके तसल्ली मिलते हैं. आई हैव प्रूवन माई सेल्फ राइट. सो धीरे धीरे अपने आप वो समझ आ जाएगा कहीं ना कहीं हम भी मिसिंग है कुछ, मेरा पाई कंपोनेंट. नो, आई बिलीव नो बडी इज परफेक्ट. लगता है खुद को कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, लेकिन जब अकेले बैठते हैं विदाउट एनीबडी सिटिंग और लुकिंग एंड, तब फिर कहीं ना कहीं समझ आते हैं मेरा भी कई सारा मिसिंग पॉइंट्स है, मेरा भी बैक है जो कोई कवर करेगा तो आई कैन बी स्ट्रॉन्गर.